नमस्कार, स्वागत है आपका द धर्म संसद में। धर्म की बात सत्य के साथ। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज की पावन भूमि पे और हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के शिष्य श्री चंदमणि मिश्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द धर्म संसद में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुरुजी, आप बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य हैं और आप यहाँ कल्पवास भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों का पर्चा बागेश्वर धाम सरकार तक लेके भी जाएंगे अब इस तीर्थ नगरी से? जरूर। बागेश्वर बालाजी जो कि सभी की सुनते हैं, सभी की बिगड़ी बनाते हैं, तो जहाँ पे जितने भी कल्पवासी हैं, अगर बालाजी की प्रेरणा लगी तो बालाजी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, गुरु भगवान की प्रेरणा से उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं, सब कष्ट हैं, सब रोग हैं, जो भी हैं, जिन विषय पर ये लोग 1 महीने का कल्पवास करते हैं, आके यहाँ पे गंगा माँ से, माँ के शरण में रहकर, उनकी गोद में रहकर 1 महीने का कल्पवास करते हैं। इस समस्याओं को दूर करते हुए हनुमान जी सब पर कृपा करें। हे बागेश्वर बालाजी, बालाजी सबकी सुनते हैं, सभी कल्पवासियों की सुने। सिर्फ कल्पवासी नहीं, यहाँ पे तो आम जन भी हैं गुरुजी, जो पहुंचना चाहते हैं बागेश्वर धाम, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या उनका पर्चा भी आप उन गरीब लोगों का, मतलब यहाँ के आम लोगों का पर्चा भी लेके वहां बागेश्वर धाम तक पहुंचाएंगे? जरूर। जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं से इधर उधर भटक रहे हैं, जो व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, रोग हैं, भूत बाधा, प्रेत बाधा, वो एक ऐसा दरबार है जो साचा दरबार है, जो बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहाँ पे रोते हुए लोग जाते हुए, हंसते हुए लोग आते हैं, खाली झोली लेके जाते, भर के लेके आते हैं। ऐसा दरबार, सच्चा दरबार बागेश्वर बालाजी का, जहाँ पे हर वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान अब की से फरवरी महाशिवरात्रि में 251 लड़कियों का विवाह, हर वर्ष वो इतनी बच्चियों के पिता बनते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब की से महाकुंभ लगने जा रहा है बागेश्वर धाम में, जो 26 फरवरी 2025 में। आप सभी लोग, सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण वहां पहुंचे और उस यज्ञ में पूर्ण आहुति दें और सभी बहनों को, सभी बेटियों को आशीर्वाद दें अपना। गुरुजी, वो तो वहां पहुंचने की बात हो गई, लेकिन जो लोग यहाँ रह के अपना पर्चा लगवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कोई आयोजन आपकी तरफ से किया गया है? हाँ, ये जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बागेश्वर धाम बालाजी तक नहीं पहुंच पाते हैं, बागेश्वर बालाजी तक ना पहुंचने का कारण, जब तक बालाजी का आदेश नहीं होता है तब तक कोई बहुत से अड़चने लोगों के बीच में लग जाती हैं, जिससे वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए घर से ही आप लोग बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगा दें, और बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगा दें, बुलावा आ जाएगा बालाजी से। तो अर्जी लगाने के लिए क्या करना अर्जी होगा? लगाने के लिए लाल कपड़ा, 1 से 100 मीटर लाल कपड़ा लें और जटा नारियल लें पानी वाला, और 5 लौंगे डाल के, और जिस प्रकार से अर्जी लगाते हैं, बागेश्वर बालाजी सन्यासी पूज्यपाद गुरुदेव सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हुए, मन में जो भी आपके प्रश्न हो, में जो समस्याओं के कारण आप अर्जी लगा रहे हैं, उन समस्याओं को बालाजी से बोलना है, और बोलकर उसे अपनी पूजा की अलमारी में रखकर ओम बागेश्वराय नमः का जाप करें, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी अर्जी स्वीकार होगी और बागेश्वर बालाजी से आपका बुलावा आ जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी अर्जी कैसे स्वीकार हुई कि नहीं हुई? जी गुरु, आपको सप्ताह के अंदर ही सपने में बंदर दिखाई पड़ेंगे। 3 दिन लगातार बंदर दिखाई पड़ेंगे, समझ लीजिए आप हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है, बागेश्वर बालाजी से बुलावा आ गया है। वही नारियल आप यहाँ से लेके बागेश्वर बालाजी जाएंगे
और अपनी पेशी करना स्टार्ट कर दें, जिससे पेशी में 21 परिक्रमा लगाने होते हैं। और उसके बाद में 21 परिक्रमा लगाने के बाद में अपना नारियल वहां बांध देवे, कहीं भी बांध दे, और हर महीने पेशी करते रहें। ये कोई जरूरी नहीं है हर महीने आप जाएं, आपके पास जब समय हो तब जाएं। महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आप पहुंचकर पेशी अपनी करें। पेशी मात्र से ही आप पर कृपा हो जाएगी। बालाजी सी पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर्चा के चक्कर में नहीं पड़ना है। पर्चा एक चर्चा का विषय है। पर्चा एक चर्चा का विषय है। पर्चे की समस्याएं नहीं हल होती। नियमों का पालन करेंगे तो आपकी समस्याएं जल्द से जल्द, बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा होती तो आपकी समस्याएं वहीं से पूर्ण होना चालू हो जाएंगी। जय श्री राम। आपने कहा कि पर्चाओं की चर्चा न करें। हाँ, ये बताइए कि सारे लोग तो आजकल गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से अपना पर्चा ही लगवाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं पर्चों की चिंता ना करें। ऐसा क्यों गुरुजी? देखिए, पर्चा एक चर्चा का विषय है। पर्चा उन लोगों के लिए है जो कि वो इधर उधर भटक रहे हैं, तांत्रिकों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, बुल्लों के चक्कर में, मजारों के चक्कर में भटक रहे हैं। वो भटकना बंद कर दें। अब समय है, बालाजी के चरणों में पैर पकड़ लें। बालाजी से सब समस्याओं का हल है, इसीलिए वहां पे पर्चा बनते हैं। उन पर्चाओं से समस्याएं हल हो जाती हैं कि कौन समस्याओं के कारण आप भटक रहे हैं। पैसा खर्च करते हैं और आपकी समस्याएं पूरी नहीं होती, आप परेशानी में फंसे ही रहते हैं। इसलिए पर्चा एक चर्चा का विषय है। पर्चे में आप अगर नियम का पालन करोगे, जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करेंगे, तो पर्चा बने या ना बने आपकी समस्या हल होना चालू हो जाएंगी। बड़ी बात कह दी आपने गुरुजी कि अगर आप अपनी श्रद्धा से बागेश्वर धाम सरकार को याद करेंगे, श्री बालाजी महाराज को याद करेंगे, तो आपको पर्चा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरुजी, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि कल आप शिविर भी लगा रहे हैं प्रयागराज में जी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी बताएं। कल यहां सेक्टर 7 में भारद्वाज मार्ग पे कल बालाजी का महादिव्य दरबार स्वयं 5 बजे लगाया जाएगा। जिन भक्तों की कोई भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं लेकर यहाँ पे पधारें और यहाँ पे अर्जी लगवा दी जाएगी। और अर्जी स्वीकार होते ही उनको धाम पे जाएंगे और अपनी पेशी करना चालू कर देंगे, जिससे कि उनके बिगड़े जो भी जिस समस्याओं के कारण वो अर्जी लगाएंगे, जो भी समस्याएं हो, वो समस्याएं किसी को बतानी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को समस्याएं नहीं बतानी। जो भी समस्याएं हो वो आप बालाजी से बोलकर अर्जी लगेगी। उस अर्जी को आपको घर ले जाना है, घर पे रख के पूजा करनी है। ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र का जाप करना है, और जितना 1 माला, 3 माला, 5 माला जाप करने हैं पर डे, प्रतिदिन सुबह और शाम। और बाद में उसे बागेश्वर बालाजी जब जावें तब वो नारियल लेके चले जावें, वहां पे बांध कर और पेशी अपनी करना चालू कर दें, जिससे कि जो समस्याओं से किसी समस्याओं को बताना नहीं। कल दरबार भी लगाया जाएगा। चलिए दर्शकों, तो कल प्रयागराज में सेक्टर 6 महाकुंभ मेला में भारद्वाज मार्ग पर आचार्य जी के द्वारा लगाया जाएगा वो दरबार। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्जी पहुंचे, तो कल सेक्टर 7 में आकर दिव्य दरबार में अपनी अर्जी आप लगवा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम।